दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव कुमार आपका दोस्त और मैं आज पहुंचा हूं आपके यूपी डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद कमालगंज। ये आपका जो पड़ता है विलेज गदनापुर कमालगंज के पास में ही। और आज कीपा कायपो एग्रो हर्बल स्टोर का भव्य उद्घाटन समारोह हो रहा है और हवन द्वारा इसकी स्टार्टिंग हो रही है। जैसा कि मैं आपको पूरा आगे चल के दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा पा रहा हूँ, ये कीपा कायपो एग्रो हर्बल सेंटर, ये विलेज गदनापुर में आज भव्य उद्घाटन जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक आयती द्वारा हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर ये आचार्य जी के द्वारा आचार्य श्याम बहादुर शर्मा जी के यहाँ ये भव्य समारोह हो रहा है कीपा कायपो स्टोर का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। जैसा कि इस समारोह में सारे लोगों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के। एक एक व्यक्ति काफ़ी दूर, आज संडे का दिन है, आए हुए हैं सारे लोग यहाँ पर इस उद्घाटन के मौके पर। भव्य समारोह आज हुआ। यहाँ पर एक उद्घाटन किया जा रहा है आचार्य जी द्वारा। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही उद्देश्य है इस संस्था का और लोगों का, सिर्फ लोग आयुर्वेद में कन्वर्ट हों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करें और हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध बने। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये भव्य उद्घाटन हो रहा है। एकमात्र हवन के द्वारा इसकी स्टार्टिंग हुई। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। हवन चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। संपन्न हुआ यहाँ पर एक हवन द्वारा कीपा कायपो का एक मंत्र द्वारा इसकी स्टार्टिंग हो रही है। बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हरे से में ओ माग्न सारे शोक सागर से तर, आश्वमेधाधिक रचाएं याज पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार, नित्य श्रद्धा भक्ति से आजादी हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण की, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्नम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़े झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे,
परम पूज्य प्रभो हमारे भाव उज्जवल छोड़ देवे चले कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आप तिमिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो वे सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय। चलिए यज्ञ की हमारी समस्त प्रक्रिया यहाँ से संपन्न होती है। जैसा कि हम सभी को विदित है, जिस व्यापारिक प्रतिष्ठान का हम सभी ने शुभारंभ के अवसर पर यज्ञ को संपन्न किया, कीवा काइपो एग्रो हर्बल सेंटर। तो हर्बल यानी संभवतः मैं समझता आयुर्वेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद चूँकि वेद से निकला है, वेद ईश्वर की वाणी है, तो जीवन बढ़ाने वाली जो विद्या आयुर्वेद के अंदर, इसका नाम ही आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने का साधन। तो आजकल जो हमारा एलोपैथ चिकित्सा चल रहा है वो तत्कालीन लाभ तो देता है पर दीर्घकालिक उसके परिणाम बहुत दुष्प्रभावी होते हैं। आयुर्वेद से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं वो सारे के सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जो परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए जो दिया है उन सब से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। यहाँ पर ये आयुर्वेद सेंटर का उद्घाटन हुआ है और ये व्यापारिक प्रतिष्ठान इसी प्रकार से लाभ अर्जित करता रहे। और लाभ हम जब अर्जित करते हैं जब हमारे अंदर भले की भावना होती है। लाभ का उल्टा कर दो तो भला, और भला आयुर्वेद में ही है, एलोपैथ में नहीं है। साथ ही साथ किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान की उन्नति के लिए सबसे आवश्यक होता है सत्य। सत्य हमारे अंदर होना चाहिए और झूठ का व्यापार नहीं करना चाहिए। वैसे आजकल ये धारणा बन गई बिना झूठ से कोई काम चलता नहीं है, लेकिन यदि इस दुकान के ऊपर आप लिख दीजिए यहाँ झूठा व्यवहार होता है, बोलो कौन यहाँ आएगा? कोई नहीं आएगा। और यहाँ लिख दो यदि सत्य ही व्यवहार यहाँ पर होता है तो हर व्यक्ति यहाँ पर आएगा। तो लोक की प्रतिष्ठा के लिए भले हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि बिना झूठ के व्यापार चलता नहीं, पर ऐसा नहीं है। यदि हमारे अंदर सत्य नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, तो हमारा व्यापार उन्नति नहीं कर सकता है। और ऐसे भी लोग इस समय हैं जो सत्य के ऊपर ही उन्नति प्राप्त किए हैं। कलकत्ता में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं खुशाल चंद जी। तो हम उनके घर में कार्यक्रम में एक बार गए हुए थे, 7 दिन का उन्होंने अपने परिवार में सत्संग रखा था। तो उन्होंने ये गर्व के साथ कहा था, उनके लेख भी छपते पुस्तकों में। बोले हम जब कलकत्ता आए थे राजस्थान से तो हमने एक सिद्धांत बनाया था, हम सच के सिवा झूठ का व्यापार नहीं करें, चाहे हमें हानि हो चाहे लाभ हो। और मैं आज तक अपने नियम पर कायम हूँ। मैंने कभी झूठ का व्यापार जो भी लिया सत्य ही किया और ईश्वर की कृपा से मेरा व्यापार बहुत उन्नति कर रहा है। 2-3 प्रांतों में उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कपड़े का व्यापार करते हो। ऐसा नहीं है, वो एक समाज की धारणा बन गई है, लेकिन हमें उस धारा से विपरीत चलना है। क्योंकि धारा के साथ जो चलते हैं भीड़ में कहीं चलकर खो जाते हैं, और जो धारा के साथ जो चलते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं। और इतिहास उन्हीं का बनता है जो धारा के विपरीत चलकर अपना एक अलग स्थान बनाते हैं। तो मैं यही शुभकामनाएं दूंगा इस सारे प्रतिष्ठान से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी इस संस्था के लोग हैं, और हमारे जो प्रोप्राइटर हैं, जो आज के यजमान भी बने हैं देवर्षि जी, इनके लिए भी यही शुभकामनाएं दूंगा कि ये इनका व्यापार उन्नति करता रहे और मन में ये भावना यही रहे कि हमें भले के साथ काम करना है। जब हम भले की भावना के साथ काम करेंगे तो परमपिता परमात्मा हमारा भला तो स्वयं ही करेगा। तो इसलिए आइए ज़्यादा ना कहते हुए, समय की भी मेरी भी बाध्यता है और मैं समझता हूँ आप सभी की बाध्यता है। तो इस अल्प समय में हम सभी यही सबकी ओर से इनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इनका प्रतिष्ठान नित्य उन्नति करता रहे। आगे का आचार्य जी जो भी निर्देश हो। हाँ, आप में से कोई महानुभाव जो भी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहे, मैं निवेदन करता हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ आचार्य जी ने हवन
को संपन्न कराया पूरा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोग आए और हवन को पूर्ण रूप से संपन्न कराया। बहुत सारे लोगों देख रहे हैं भव्य समारोह। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब यहाँ नीरज सर बहुत सारे लोग जो आए हुए यहाँ पर लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताते हुए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने की सलाह दे रहे हैं लोगों को। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, वेटनरी, कोई भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्टों की जानकारी दे रहे हैं। हमारे नीरज सर यहाँ पर लोगों को सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने का लाभ बता रहे हैं। तो कुछ लाभ हैं उनसे मैं पास जाके संपर्क करूंगा और आपको जानकारी दिलाऊंगा कि सेंटर पे आने से लोग किस तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं। कीवा काइपो सेंटर यानी कि एग्रो हर्बल प्रोडक्ट यूज करने से किस तरीके से हम अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं और एक अच्छी बचत कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर हमारे नीरज सर कीवा काइपो से। देसी उसका लाभ उठा रहे हैं। तो अभी भी समय है। कोरोना काल में लोगों ने देखा कि एलोपैथ से जब निराश हो गए तब आयुर्वेद ने लोगों को जीवन दिया और मैं खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, क्योंकि उस काल में लोग बहुत बेचारे पीड़ित थे और बहुत सारे परिवारों में लोग डर के मारे जाते नहीं थे। तो हम कोविड पीड़ित परिवारों में भी जाते रहे और बराबर हमारा संपर्क बना यज्ञ आदि करते रहे। बस अपनी जो दिनचर्या थी वो आयुर्वेद के अनुसार थी। जो हमारे प्रोडक्ट थे जो आयुर्वेदिक बाबा रामदेव जी का जो भी था और भी जो कंपनियों से हमने लिया, अपना स्वयं का जो काढ़ा बनाया उनका प्रयोग करते रहे, यज्ञ नित्य करते रहे और किसी प्रकार की विविधता से हम दूर रहे। तो आइए इसी अवसर पर और भी कोई महानुभाव यदि अपने विचार देना चाहते हैं मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। नाम बताइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर रामजीत जी लोगों को आयुर्वेद की जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने से किस तरीके से हमारे घरों में खुशहाली आएगी और आ सकती है, उसके बारे में रामजीत जी लोगों को जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर। यानी कि रामजीत जी के द्वारा ही यहाँ कमालगंज में स्टार्टिंग हुई थी और कीवा काइपो को प्रोडक्टों की जानकारी दे रहे हैं रामजी सर। यानी कि कीवा काइपो के हर्बल प्रोडक्ट यूज करने से हमारे घरों के बीमारियां किस तरीके से भाग सकती हैं, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी आपको कीवा काइपो हर्बल एग्रो स्टॉक पर पूर्ण रूप से मिलेगी। आइए, मैं स्वागत है आपका कीवा काइपो हर्बल स्टोर पर। हे देवता पूषा विष्णुरेगा सचिमच्चा चलो हरिप्रेमी सचिलो रहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। ये पुरोहित जी को सम्मानित करते हुए यहाँ के ओनर यानी कि देवर शनि शर्मा जी यहाँ पुरोहित जी को सम्मान करते हुए और सारे लोगों के बीच में बहुत दूर दूर से सारे लोग आए हुए, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कीवा काइपो का ये हवन संपन्न हुआ यहाँ आचार्य जी के द्वारा, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर। और अब
इस कीवा कायपो का हवन संपन्न हुआ आचार्य जी द्वारा, यानी कि जिन्होंने इस उद्घाटन किया, यानी कि हवन के द्वारा यहाँ उद्घाटन संपन्न हुआ कीवा कायपो का आचार्य जी द्वारा। तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, क्यों तरसता है तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर हो